सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं बीबी एमक्यू यूनिवर्सिटी का यहाँ पे दोस्तों CC4 का यानी कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल का दोस्तों यहाँ पे पेपर डी बताने वाला हूँ। यानी कि दूसरे दिन का ये आपका सेकंड सिटिंग का पेपर है। ठीक है, पेपर डी है जो कि आपका यहाँ पे यूजी सेमेस्टर 2 के लिए। ठीक है, देखिए पेपर डी में क्या क्या पूछा गया उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊँगा, प्लस मैं आपको आंसर भी देने वाला हूँ। ठीक है, कि आप कितना सही हुआ कितना गलत हुआ आप कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों। और कितना आपका मतलब कि 100 में कितने नंबर लाने का आपका उम्मीद है आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2023 में पूछा गया ये अवर का पेपर है। ठीक है, और याज का पेपर है। देखिए 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, 3 आवर्स आपको टाइमिंग मिलता है। ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन सा इसमें प्रश्न पूछा गया है। देखिए पहला जो प्रश्न दिया गया यहाँ पे 10 नंबर का पूछा गया प्रश्न, जो कि हाँ प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, इसका वर्ब को जो है करेक्ट फॉर्म में यूज करना है। तो द हाउस खालिस्तान दिया गया, बिलोंग टू माई अंकल। तो इसका क्या होगा, जो अगर वर्ब फॉर्म अगर जो मतलब कि चेंज करेंगे यानी कि सही करेंगे तो हो जाएगा द हाउस बिलोंग्स हो जाएगा। ठीक है, द हाउस बिलोंग की जगह पे बिलोंग्स हो जाएगा टू माई अंकल, यानी कि द हाउस बिलोंग्स टू माई अंकल। ठीक है, ऑप्शन मतलब पहला का ये हो जाएगा। अब देखिए दूसरा अगर क्वेश्चन देखें तो करेक्ट द सेंटेंस, इस सेंटेंस को जो है यहाँ पे गलत दिया गया, इसको आपको सही करना है। तो इट वॉज द ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट शो ऑन द अर्थ दिया गया है, तो इसका हो जाएगा इट वॉज द, ठीक है, इट वॉज द ग्रेटेस्ट स्नो, ठीक है, ग्रेटेस्ट स्नो ऑन द अर्थ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये मतलब कि दूसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, उसके बाद तीसरा क्या बोल रहा है कि चेंज द वॉइस, इस वॉइस को मतलब कि चेंज करना है। तो आप कैसे चेंज करेंगे, तो द कैट वाज कैच्ड बाय द डॉग हो जाएगा। ठीक है, द कैट वाज कैच्ड बाय द डॉग हो जाएगा चौथा का, सॉरी ये तीसरा का। अब देखिए चौथा क्या बोल रहा है, चौथा में नरेशन बोल रहा है। ठीक है, चेंज द नरेशन, तो आई आस्क्ड द मैन वेयर द होटल वाज, यानी कि चौथा का बोल रहा है। ठीक है, इसको नरेशन चेंज करना है तो हो जाएगा द मैन वाज आस्क्ड वेयर इज द होटल। ठीक है, इसका हो जाएगा चौथा का अगर चेंज करेंगे तो। उसके बाद देखिए पांचवा क्या बोल रहा है कि राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ मतलब कि एडजेक्टिव। तो टुमारो विल बी खालिस्तान शॉर्ट डे ऑफ द ईयर, तो शॉर्ट का जो है आपका हो जाएगा शॉर्टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट का शॉर्टेस्ट हो जाएगा, बस आपको इतना ही चेंज करना, भाई कुछ नहीं। तो टुमारो विल बी द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर। उसके बाद छठा दिया गया ज्वाइन द सेंटेंस, यानी कि अलग अलग सेंटेंस यहाँ पे दिए गए, 2 सेंटेंस दिए गए, इन दोनों सेंटेंस को मिला के आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो क्या हो जाएगा इसका, सी वर्क्स हार्ड बिकॉज सी वांट टू पास द टेस्ट। ठीक है, सी वर्क्स मतलब कि सी वर्क्स हार्ड बिकॉज सी वांट्स टू द मतलब टू पास द टेस्ट। ठीक है, अब देखिए सातवां में क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसका ऑपोजिट वर्ड पूछ रहा है, यानी कि एंटोनिम्स पूछ रहा है। ठीक है, मैंने एंटोनिम्स और सिनोनिम भी आप लोग को पहले बता रखा था। ठीक है, राइट द ऑपोजिट ऑफ यहाँ पे बैरिन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका अगर हम ऑपोजिट वर्ड करेंगे तो इसका हो जाएगा फर्टिल हो जाएगा, यानी कि FERTILE। ठीक है, फर्टिल। अब देखिए अगला यहाँ पे क्या बोल रहा है, आठवां प्रश्न की राइट द सिनोनिम ऑफ बिजी, बिजी का सिनोनिम पूछा है, इसका हो जाएगा ऑक्यूपिड। ठीक है, यानी कि OCCUPIED। ठीक है, नौवां प्रश्न देख लीजिए कि राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन, तो इसमें करेक्ट फॉर्म आपको यूज करना क्या हो जाएगा, तो द रिच मैन डिडंट गिव द बेगर, खालिस्तान के जगह पे भरा आपका एनीथिंग। ठीक है, यानी कि द रिच मैन डिडंट गिव द बेगर एनीथिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10वां देखिए क्या बोल रहा है, पे आर्टिकल फिल करना है। तो माई डॉटर इज लर्निंग टू प्ले दा भराएगा यहाँ पे। ठीक है, दा भराएगा द विलियन एट हर स्कूल। ठीक है, यहाँ पे दा भराएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 नंबर यहाँ पे आपको नोट पूछा गया, यानी कि शॉर्ट नोट आपको लिखना था किसके बारे में, यहाँ पे द इम्पोर्टेंस ऑफ द हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में, जो कि आप सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस आप लोग सब्जेक्ट पढ़ चुके थे, उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया था क्या लिखने के लिए, इसके बारे में एक नोट तैयार करना था। वहीं पे दूसरा दिया गया था कि जेंडर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन के बारे में यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा क्या बोल रहा है, चौथा में पूछ रहा है यहाँ पे पैसेज दिया गया था, जो पैसेज पढ़कर आपको इसी में आंसर दिया गया था, इसी से आपको उत्तर मतलब कि देना था। यहाँ पे पैसेज जो कि बहुत आसान था। ठीक है, पैसेज देना था, उसके बाद आपको प्रेक्टिस राइटिंग वगैरह भी जो था इसी पैसेज के माध्यम से आपको देना था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। अब देखिए यहाँ पे भी मतलब पैसेज ये पूछा गया है। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पे देखिए आप कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जो यहाँ पे डायरेक्टली लेटर में आ जाएंगे आप, यहाँ पे देखिए लेटर दिया गया है। उसके बाद फिर यहाँ से एक मतलब कि यहाँ पे देखिए यू अटेंड ए वर्कशिप ऑन द इम्पोर्ट मतलब कि इम्पैक्ट ऑन
फास्ट फूड ऑन हेल्थ, राइट ए रिपोर्ट ऑन इट। यानी कि रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए कहा गया था। रिपोर्ट के बारे में भी मैंने आप लोग को बताया था तो कि रिपोर्ट को कैसे लिखा जाता है, तो रिपोर्ट इसके बारे में आपको तैयार करना था। उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया था योर फेवरेट सेशन के बारे में, मतलब कि सीजन के बारे में, मतलब कि ये मतलब कि पैराग्राफ लिखना था, ठीक है, पैराग्राफ जो कि 250 शब्द में आपको लिखना था। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक लेटर लिखने के लिए कहा गया था कि राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द ओपन यहाँ पे गार्बेज एरिया सिचुएटेड इन द योर लोकेलिटी एंड हाउ इट इज़ हार्मफुल टू एवरीवन इंक्लूडिंग स्टे एनिमल्स, द ग्रीनर पार्कर्स, ठीक है, पार्क्स एज वेल एज स्कूल एंड रेसिडेंशियल सोसाइटी सिचुएटेड अराउंड इट। यानी कि ये जो लेटर लिखने के लिए कहा गया था ये एक फॉर्मल लेटर है, ठीक है, ये फॉर्मल लेटर लिखने के लिए कहा गया था। उसके बाद देखिए प्रिपेयर योर, देखिए क्यूरिज्लम विटिस के बारे में जो यहाँ पे एक आपको यहाँ पे एक रिज्यूम तैयार करना था, ठीक है, रिज्यूम आपको लिखना था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन मतलब कि पूछा गया था, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा मतलब कि आप लोग अच्छे तरीके से लिखेंगे। आप कितना अंक हासिल कर सकते हैं, कितना अंक आपका आ सकता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।